कक्षा 10 वालों का 7 पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा। तो इसमें से बेटा इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जिन्हें आपको पढ़ना है, याद करना, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? मतलब कैप्टन जो थे वो सेनानी नहीं थे, हकीकत की कौन नहीं थे, हकीकत में सेनानी यानी सैनिक नहीं थे, फिर भी लोग उसे क्या कहते थे? कैप्टन कहते थे। तो आंसर में है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले के मन में, चश्मा बेचता था, तो चश्मे वाले के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। देशभक्ति मतलब अपने देश के लिए कुछ करने की जो क्षमता या योग्यता होती है, या अपने अंदर उत्सुकता जो होती है, उसके लिए कहते हैं देशभक्ति, यानी देश के लिए कुछ करने की। तो देशभक्ति की भावना कैसी भरी थी? उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। और जो चश्मा वाला था वो कौन का सम्मान करता था? सुभाष चंद्र बोस का, जो अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस रहे, उनको मानता था। वह सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत था। मूर्ति लगी होगी वहीं कहीं चौराहे पर, तो उसको देखकर आहत मतलब दुख सा होता था कि इन्हें नेताजी को चश्मा क्यों नहीं लगा, सुभाष चंद्र बोस को। इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। यानी वो अपना चश्मा बेच के जाता, वहां में से एक चश्मा कोने लगा देता, जो नेताजी की मूर्ति लगी थी चौराहे पर, वहां पर एक अवश्य लगाता एक चश्मा। उसकी देश के प्रति त्याग व समर्पण तथा नेताजी के प्रति सम्मान की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। तो चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि उसके अंदर क्या, देशभक्ति की भावना कैसी भरी हुई थी? कूट कूट कर भरी हुई थी। और वो क्या है, सुभाष चंद्र बोस का क्या करता था? सम्मान करता था। वह सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर कैसा होता था? आहत होता था। वह रोज एक चश्मा उनकी मूर्ति पर अवश्य लगाता था। लोग उनकी इस भावना को देख करके क्या कहते थे? उनसे कैप्टन कहते थे। प्रश्न समझ में आ गया बेटा? दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब मायूस क्यों हो गए थे? तो हालदार साहब यह जानकर मायूस हो गए कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है। मायूस का मतलब होता है दुखी, हताश हो जाना, बिल्कुल संकोच में पड़ जाना। तो हालदार साहब यह जानकर मायूस हो गए कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है। अतः अब उस कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई न रहा होगा। अब मूर्ति बिना चश्मे के ही खड़ी होगी, क्योंकि वहां किसी में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है। मतलब जो चश्मा बेचते थे हालदार साहब, वो खत्म हो गए थे। तो कह रहे हैं कि हालदार साहब को यह जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो गई। जो कैप्टन कहते थे उन चश्मे वाले को, हालदार साहब को पता चला कैप्टन साहब की मृत्यु हुई, तो वो मायूस इसलिए हो गए थे कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बचा कि जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है उस पर रोज चश्मा लगाए, या इस प्रकार की देशभक्ति की भावना उसके अंदर भरी हो। तो ऐसी घटना को सुनकर के वो कैसे हो गए थे? मायूस हो गए थे। अब लगाए मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो बेटा मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। एक कैप्टन नहीं रहा, एक कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उस दायित्व को संभालने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया था। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, अतः देश का भविष्य सुरक्षित करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कैप्टन साहब थे जो रोज चश्मा लगाते बनो वो, उनकी मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा बनाकर लगाया था। किसने? एक गरीब लड़के ने। तो वो ये बताना चाहते हैं कि अभी भी क्या है, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है, मरी नहीं है। ठीक है, तो क्या है, किसी में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक गरीब बच्चे ने क्या है उम्मीद जगा दी
गरीब बच्चे की गरीबी के बावजूद भी ऊपर उठाने का प्रयास करते रहेंगे, अतः देश का भविष्य सुरक्षित करेंगे। ठीक है, तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ वह क्या उम्मीद जगाता है? वह उम्मीद जगाता है कि क्या देशभक्ति की भावना अभी मरी नहीं है। जो सरकंडे का चश्मा बनाया था वो किसने बनाया था? गरीब बच्चे ने। तो वो क्या प्रेरणा देना चाहता है? क्या प्रेरणा देना चाहता है कि एक कैप्टन के मर जाने के बाद देश प्रेम की भावना खत्म नहीं हुई है। ठीक है। हवलदार साहब चश्मा लगाना वाली इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठी? तो हवलदार साहब के लिए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी, यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। यह बात उनके मन में आशा जगाती थी, कस्बे कस्बे में देश भक्ति जीवित है, देश की नई पीढ़ी में देश प्रेम जीवित है। इस खुशी और आशा से भावुक हो उठे तथा उनकी प्रसन्नता आंखों में आंसू बनकर छलक उठी। हवलदार साहब ने जब देखा कि किसी गरीब बच्चे ने क्या है चश्मा लगा दिया है नेताजी को, तो फिर उनके अंदर क्या हो गया? उनके लिए ये चश्मे वाली बात इतनी सी बात नहीं थी। केवल वे क्या सोचते थे कि कस्बे कस्बे गांव गांव में क्या होना चाहिए? देश भक्ति की भावना होना चाहिए व्यक्तियों के अंदर। तो ऐसी बात को देख करके वो क्या है खुशी और आशा से भावुक हो उठे और उनकी आंखों से क्या झलकने लगे? आंसू झलकने लगे। ठीक है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। मतलब पान वाला कैसा व्यक्ति था उसके बारे में वर्णन करना है। पान वाला स्वभाव से बहुत रसिया, हंसोड़ और मजाकिया था। पान वाले के बारे में बताना है कि पान वाला व्यक्ति कैसा था। तो पान वाला व्यक्ति कैसा था? बहुत ही रसिया, हंसोड़ और मजाकिया था। वह शरीर से मोटा था, मतलब मोटा भी था। उसकी तौंद निकली हुई थी। तौंद मतलब जानते हो, पेट आगे की ओर बढ़ा हुआ। अतः जब भी वह हंसता था तो उसकी तौंद थरकने लगती थी। मतलब हंसा था तो पेट वाका क्या लगने, थरकने का मतलब हिलने लगता था। ठीक है, तो हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। यह बातें बनाने में उस्ताद था और बातें मारने में कैसे आते? उस्ताद। उसकी बोली में हंसी और व्यंग्य का पुट बना रहता था। वह वैचारिक चिंतन से दूर अपने व्यवसाय में पूरी तरह रमा हुआ था। वैचारिक चिंतन से काय में रमा हुआ था? व्यवसाय में रमा हुआ था। वह व्यक्तिवादी प्रवृत्ति वाला था। उसके अनुसार देश के लिए त्याग करना एक तरह का पागलपन है। इन सब के बावजूद वह संवेदनशील इंसान भी था। तभी तो कैप्टन की मृत्यु की बात कहते समय उसकी आंखों में आंसू झलक आए। तो पान वाला कैसा आदमी था? बहुत ही रसिया, हंसोड़, मजाकिया, शरीर से मोटा था। उसकी तौंद निकली हुई थी। जब वो हंसता था तो तौंद धड़कने लगती थी। और उसके क्या है, जो पान वाले लाल काले दांत कैसे होने लगते थे, खेल उठते थे। वह बातें बनाने में उस्ताद था। उसकी बोली में हंसी व्यंग पुट भरा हुआ था। यह वैचारिक चिंतन से दूर अपने व्यवसाय में पूरी तरह रमा हुआ था। व्यवसाय मतलब होता बेटा धंधे में पूरी तरह से रमा हुआ था। वह व्यक्तिवादी प्रवृत्ति वाला था, मतलब व्यक्तियों के भावों को जानता था। उसके अनुसार देश के लिए त्याग करना एक पागलपन था। वो जानता था कि जो देश के लिए त्याग करे वो कैसे है, पागल है। इन सब के बावजूद संवेदनशील इंसान भी था। तभी तो कैप्टन की मृत्यु की बात सुनकर के उसकी आंखों में क्या हो, आंसू झलक आए। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को क्यों निहारते थे? हवलदार साहब चौराहे पर रुकते और नेताजी को क्यों निहारते थे? तो हवलदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना उनकी देशभक्ति की प्रबल भावना को प्रकट करता है। यानी वे निहारते थे। इससे क्या है, देशभक्ति की भावना कैसी होती थी? प्रबल होती थी। ठीक है, कैसी होती थी? प्रबल होती थी। तो देशभक्ति की प्रबल भावना को प्रकट करता है। यह बात इस तथ्य को भी उजागर करती है कि स्वतंत्रता सेनानियों का वे हृदय से सम्मान करते थे। ये वाली बात क्या बताती है? जब किसी को बार बार देखा जाए तो हृदय से क्या कर रहा है, उसका सम्मान करते थे। मूर्ति में चश्मे का होना, फिर बार बार चश्मा लगाने वाले के बारे में जानने की जिज्ञासा उनकी कौतूहल को प्रकट करती थी। कौतूहल मतलब उत्सुकता। ठीक है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? कैप्टन बार बार चश्मा क्यों लगा देता था? कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। प्रगाढ़ का मतलब है जिसकी कोई गौण विधा ना हो, ठीक है, अंत ना हो।
तो कैसी भावना भरी हुई थी? प्रगाढ़ भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उस समय देशभक्तों के प्रति आस्था थी। आस्था मतलब जानते हो? आस्था मतलब विश्वास, ठीक है। उनके प्रति सम्मान था। कैप्टन मूर्तिकार की भूल को चश्मा लगाकर सुधार रहा था। कैप्टन क्या करता था? मूर्तिकार यानी जो ने मूर्ति बनाई थी माने चश्मा नहीं लगाओ तो वे बात सुधार रहे थे कि यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। उसे भी बिना चश्मे की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, अतः कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते समय पानवाला उदास क्यों हो गया? तो पानवाला संवेदनशील व्यक्ति था। मतलब संवेदनशील का मतलब जानते हो? किसी के दुख को देखकर, किसी के भावों को देखकर अपने अंदर वही भाव प्रकट हो जाना। किसी के दुख को देखकर के दुखी होना, खुशी को देखकर के खुश होना, तो ये संवेदना होती है। यानी खुद की आत्मा में संवेदना आ रही। तो पानवाला संवेदनशील व्यक्ति था। उसे चश्मे वाले कैप्टन के मरने पर बेहद अफसोस था। क्या था उसे? अफसोस। यद्यपि उसके जीते जी उसने उसका मजाक उड़ाया। जब तक वो जिंदा रहो एकदम मजाक उड़ाऊ करतो। उसे लंगड़ा, पागल भी कहा, परंतु मरने के बाद उसे उसकी कीमत का पता चला। उसे लगा कि कश्मीर में उस जैसा देश प्रेमी और कोई नहीं है। इस कारण कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते समय पानवाला कैप्टन की याद करके उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वैसे तो वो जब तक तो लंगड़ा तो लंगड़ा कहते हो, पागल कहते हो, उसे पागल कहना, लंगड़ा कहना। लेकिन बाद में मरने के बाद उसे पता चला कि ऐसा देश प्रेमी कोई यही नहीं यार इस मोहल्ले में या इस गांव कश्मीर में, ठीक है। तो इसलिए उसकी मृत्यु का समाचार सुनाते समय वो क्या है? उदास हो गया और उसकी आंखों से क्या निकलने लगे? आंसू आ गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी घट गई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी घट गई? मतलब उनने भी मूर्ति देखी तो उन्हें कौन सी कमी घट गई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में यही कमी घट गई कि नेताजी को संगमरमर से बनी मूर्ति पर संगमरमर से बना चश्मा नहीं था। मूर्ति जिस चीज की बनी थी लेकिन चश्मा वाली चीज को नहीं था, ठीक है। तो बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं। इस पार्ट में से 9 ही क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से।